Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. Welcome to all students. I hope you are all fine. Today let me tell you how to prepare your daily routine. आज हम बात करते हैं कि हमें डेली रूटीन किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्या तरीका है डेली रूटीन का प्रिपेयर करने का। इट मीन्स कि जो हम सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं उन कामों को हमें किस तरीके से बताना होता है, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक के काम को हमें एक ही वे में बताना होगा और एक ही फ्लुएंसी के साथ में हमें बताना है। किस किस तरीके से हमें बताना होगा और क्या इसका मेथड होता है जो हमें इसको डेली रूटीन को प्रिपेयर करते हैं। बात कर लेते हैं हम कि डेली रूटीन को किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डेली रूटीन का। डेली रूटीन की हमें बात करनी है। इट मीन्स के डेली रूटीन जो हम सुबह से लेकर के शाम तक के काम को बोलेंगे। मैंने एक आपको क्लास पढ़ाई थी, वो क्लास थी हमारी 5th नंबर की क्लास थी, जिसमें जो डेली रूटीन वाली क्लास थी जिसका टाइम वर्ड हमारा डू एंड डज था। अब हमें जो डेली रूटीन बतानी है, हम किसी की भी डेली रूटीन बता सकते हैं। इट मीन्स के आई यू सी ही देवी 6 हमारे पास में डूअर है, 6 के 6 डूअर्स में से हम किसी की भी डेली रूटीन बता सकते हैं। बट हमें इसमें क्या है, अभी अपनी ही डेली रूटीन को बताना है। हमें जब अपनी डेली रूटीन को बताना होगा तो फर्स्टली तो हमें ये देखना है कि हमें सारे सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने हैं, उनको फिर किस तरीके से हमें जोड़ना है और उनके साथ में हमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है। मैं आपको काफ़ी सारे एक एक्शन की लिस्ट दूंगा जो सुबह से लेकर के शाम तक के काम की लिस्ट होगी आपके पास में। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना करके और आप डेली रूटीन में उसको चेंज कर सकते हैं। बट हमें देखना है कि इसमें हमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं। फर्स्टली हमने देखा, अगर हमें किसी की भी डेली रूटीन बोलनी तो हमें सीधा डेली रूटीन वाली क्लास में जाना होगा और डेली रूटीन की क्लास में हमने जो रूल नंबर 1 में कंडीशन अप्लाई की थी वही कंडीशन हमें इसमें देखनी होगी। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस डेली रूटीन को बनाने का जो हमारा तरीका है, हमने देखा आई प्लस एक्शन हमें यूज करना है। इट मीन्स जब मैंने आपको डेली रूटीन वाली क्लास कराई थी तो उसमें मैंने आपको दिया था कि टाइम वर्ड का आपको यूज नहीं करना है, आपको CAD के साथ ही सिटी फॉर्म का यूज करना है। हमें इसमें क्या है, अभी अपनी डेली रूटीन बतानी है, उसके बाद हम यू सी ही देवी किसी की भी डेली रूटीन को बता सकते हैं। अभी हमने देखा कि आई प्लस एक्शन आया, आई प्लस एक्शन से जितने भी हमारे सेंटेंसेज है सारे के सारे सेंटेंसेज हमारे बन गए। अब इसको हमें जोड़ना है, यानी कि एक टेंस से दूसरे टेंस को हमें जोड़ना है, तो हमें किस तरीके से इसको जोड़ना होगा। हमें ये तो मिल गया कि हमें आई प्लस एक्शन से जितने भी मैं आपको एक्शंस की लिस्ट दूंगा सभी एक्शंस की लिस्ट के आगे आपको आई लगा देना है, सारे के सारे हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। इसके बाद हमें सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हमें एक कंजक्शंस का हम यूज करते हैं उस कंजक्शंस के बारे में हम जानते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि डेली रूटीन को हम बोरिंग के तरीके से बनाते हैं, यानी कि बोर होती है, उसमें इंटरेस्टिंग हमें बनाना होगा। इंटरेस्टिंग हम किस तरीके से बना सकते हैं, ऑलमोस्ट जो मैंने लोगों को देखा है वो एक ही कंजक्शंस का यूज करते हैं, जो एक कंजक्शंस हमारी डेली रूटीन को एक बोरिंग बनाता है। बट मैं इसमें आपको काफी सारे कंजक्शंस दूंगा जो आपको अलग अलग वे पे अलग अलग तरीके से यूज करने होंगे, यानी कि कभी कोई सा यूज कर लिया कभी कोई सा यूज कर लिया। फर्स्टली ये तो हमारा मेन पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें आई प्लस एक्शन जितने भी हम एक्शंस लिखाएंगे उन एक्शंस के आगे आपको अपने आप को रखना है, आई को रखना है, और उसके बाद सारे के सारे एक्शंस को हमें रख देना है। इसके बाद हमें देखना है कि इस सेंटेंस को हमें जोड़ना किस तरीके से है। कुछ हमारे कंजक्शंस होंगे, कंजक्शंस का काम वही होता है जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वही हमारा कंजक्शंस होता है। अब हमें देखना है कंजक्शंस हमारे कौन कौन से हैं। कंजक्शंस मैंने देखा आफ्टर दैट, आफ्टर दिस एंड आफ्टर इट, हियर आफ्टर, एंड देन एंड देयर आफ्टर। यहां हमारे काफी सारे कंजक्शंस होते हैं। इट मीन्स अगर इसको हम काउंट करें तो यहां हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 हमें यहां पे कंजक्शंस मिलते हैं जो एक हमारी डेली रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। यानी इसमें हमें कोई सा भी बोरिंग पार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमें सारी की सारी चीज़ों को एक इंटरेस्टिंग बनाना है, उसका हमें वे देखना है कि उसका वे क्या है हमारा, जिस तरीके से हम उसको इंटरेस्ट बना सकते हैं। हमारे 7 के 7 कंजक्शंस आ गए। कंजक्शंस का मतलब होता है जो हमारे एक टेंस से दूसरे टेंस को जोड़ने का काम करता है,
और इसमें भी हमें क्या करना है, टेंसेस तो हमने सारे बना लिए, सेंटेंसेस बना लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, एक से दूसरे को हमें जोड़ना होगा। अब इस कंडीशन में यानी कि सेंटेंसेस सारे के सारे हमने बना लिए, उसके बाद हमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी एक कंजक्शन हमें मिल गया। बट अब हमें इसमें देखना है कि कुछ हमारा इसमें टाइमिंग का इश्यू आता है। इसमें हमें किसी किसी काम को करने के लिए टाइम भी लगाना होता है, हमें वो कौन सा टाइम यूज करना है वो हमें टाइम देखना होगा। अब देखो, कुछ हमारा फिगर राउंड में टाइम होता है, कुछ हमारा अनफिगर राउंड में टाइम होता है। जो फिगर राउंड वाला टाइम आपको मिलेगा उसको आपको किस तरीके से बोलना है, अनफिगर राउंड वाले टाइम को आपको किस तरीके से यूज करना होगा। यहां पे देखिए, मैं कुछ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज करूंगा, उसको आपको अच्छे से देखना होगा। यहां मैंने यूज किया एट और एन की जगह मैंने लगाया नंबर ओ क्लॉक, एट एन ओ क्लॉक। एन की जगह पे मैंने रख दिया एन इज इक्वल टू 1 2 3, इसी तरीके से मैंने यहां पे 12 कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको हमें किस तरीके से ऐड करना है। नंबरिंग की जगह एन की जगह हमें 1 2 3 कोई सा भी रख देना है। ये हमारा जो टाइम है फिगर राउंड वाला टाइम है। जैसे जाता है हमारा एट 1 ओ क्लॉक, एट 2 ओ क्लॉक, एट 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, इसी तरीके से हम 12 ओ क्लॉक तक चले जाएंगे। ये हमारा सारा फिगर राउंड वाला टाइम आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ हमारे टाइम वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारा मिनट में चला जाता है, कुछ मिनट्स हमारी पास्ट में चली जाती हैं, कुछ मिनट्स हमें जोड़नी होती है। तो उस वाले टाइम को हमें किस तरीके से बोलना है। उस वाले टाइम में ना ही तो हमें एट लगाना है और ना ही हमें क्लॉक लगाना है। अब देखो, ये हमारा पूरे का पूरा फुल जो फिगर राउंड में टाइम आ गया, उसको तो हमें इस तरीके से बोलना है। इसमें हमारी 60 मिनट्स होती हैं। 60 मिनट्स में से जो हमारी 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट रहेंगी, उसको जो हम बोलेंगे हाफ, उसको हमें हाफ बोलना है। यानी कि 30 मिनट हाफ वाली हो जाती है हमारी, यानी उसके बाद चली जाती है हमारी जो हमने इसको 1/4 पार्ट लिया, यानी कि 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए जो हमें यूज करना है वो हमें यूज करना है क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स के पौवे वाला क्वार्टर मत समझना, ये हमारा होता है कि यानी कि 15 मिनट्स क्वार्टर हम उसको यूज करते हैं, यानी कि 1/4 1 पार्ट जो होता है हमारा, उसको हम क्वार्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि 15 मिनट्स अगर कहीं पे आती है तो वहां पे हमें क्वार्टर रखना है, और अगर 30 मिनट्स आती है तो वहां पे हमें हाफ रखना होगा। अब हमने टाइमिंग लिया, जैसे हमने यहाँ पे टाइमिंग देखा 7:30। अब हमें इसको किस तरीके से बोलना होगा, अब हम इसको देखते हैं कि हमें कैसे बोलना है। अब देखो, अगर किसी वजह से हमारा टाइमिंग गुजर जाता है तो वो हो गया हमारा पास्ट, और अगर हमें उसमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हमें टू लगाना होगा। इस कंडीशन को आपको अच्छे से देखना है। यानी कि 30 मिनट हाफ, 15 मिनट क्वार्टर और पास्ट हो गया हमारा, यानी कि जो टाइम बीत गया है, और टू जो हमारा फ्यूचर वाला टाइम है, यानी कि आने वाला हमारा टाइम है। 30 मिनट्स यानी कि 7 मिनट्स, 7:30 हमारी यहां पर हो रही है। अब हमें देखना है कि 30 मिनट क्या है हमारी, 30 मिनट को हम बोलते हैं हाफ। क्या हो गया हमारा, हाफ हो गया। अब ये हाफ जो है हमारा, यानी कि 30 मिनट कहां चली गई, यानी कि 7:30 बीत चुकी है, ये हमारा पास्ट में टाइम पहुंच गया है। तो हमारा 30 मिनट कहां गई, पास्ट में गई हमारी, हाफ पास्ट, और हमने यहां पे यूज किया 7। अब इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। दो तरीके से हमें किस तरीके से बोलना है, जिसे हम कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं 7:30 हो रही हैं, और कभी ऐसे ही बोल देते हैं 30 मिनट बाद 8 बज जाएंगे, यानी कि 30 मिनट रह रही हैं 8 बजने में को। अब हमें इसको ही दूसरे वे में किस तरीके से बोलना है, जिसे हमने यहां पे रखा हाफ, 30 मिनट हो गई। हाफ के बाद हमने कहा कि अगर हमें कोई सी मिनट्स जोड़नी है, कितनी भी मिनट हमें जोड़नी है, तो उसके लिए हम 2 का यूज करेंगे। हमने क्या देखा, यहां पे 2 का हमने यूज किया, हाफ 2, और अगला वाला आर का नाम हमने लिख दिया। अगले वाले आर का नाम क्या है हमारा, 8, EIGHT, हाफ टू 8, यानी कि ये हो गया हमारा 7:30। यानी कि दो तरीके से हमने टाइम बोला, बट दोनों के दोनों तरीके हमारे बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि ये जो है हमारा एक मिडिल टाइम चला जाता है। यानी कि या तो इसमें को हम आधा घंटा घटा दें, या इसमें को आधा घंटा हम जोड़ दें, बात हम वही बोलेंगे। यानी कि बोलना तो हमें उसी को है, बट तरीके हमारे दो हो रहे हैं, 7:30 और 8:30। अब इसी को हमें क्या करना है, यहां पे 7 है, 8 रख देंगे, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी हम यहां पे रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हमारा हाफ में, यानी कि कोई भी हाफ में टाइम हमारा जाता है, तो हमें उस टाइम को दो तरीके से बोलना है, और ये तरीके हमारे ये हैं। उसके बाद जाता है हमारा ये क्वार्टर जो हमें यूज करना है।
अब देखो हमें जहां को शॉर्ट पड़ता है हम उधर ही को काम करते हैं। हम पहले देखते हैं कि इसमें शॉर्टकट किधर से लग रहा है, हमें शॉर्ट तरीका देखना है, शॉर्ट वे देखना है। अब मैंने इसमें यूज किया, जैसे मैंने यूज किया 7:15। 15 मिनट कहाँ गई, 15 मिनट्स पास्ट में चली गई ना। अगर मैं इसमें 45 मिनट ऐड करता हूं तो ये 8 बज जाते हैं। बट मुझे क्या करना है, वो मुझे बहुत लॉन्ग पड़ रहा है, मुझे लॉन्ग में नहीं जाना है, मुझे शॉर्ट में जाना है। तो मैंने क्या काम किया, ओनली इसको जो बोलने का तरीका होगा वो एक ही तरीका हमारा होगा। एक तरीका किस तरीके से होगा, यानी कि 15 मिनट्स ही हमें पास्ट में पहुंचानी है, इसमें हमें 45 मिनट्स ऐड नहीं करनी है। जब हम इसको 15 मिनट्स पास्ट में पहुंचाएंगे तो 15 मिनट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर हम यूज करते हैं। हमने यहां पे लिया क्वार्टर, क्वार्टर हो गया। इसके बाद क्वार्टर गया कहां है, ये क्वार्टर जो गया है हमारा पास्ट में गया है। अगर फ्यूचर की हम बात करते तो 2 लगा देते हैं। अभी हमारा क्वार्टर जो गया वो पास्ट में गया, हमने यहां पे लिया क्वार्टर पास्ट 7। ये हो गया हमारा क्वार्टर पास्ट 7। अब ये जो हमारी 7:15 है, इसको हम 8 भी बचा सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 कितना भी हम यहां पे टाइम रख सकते हैं। बट इसको बोलने का जो होगा एक ही तरीका होगा हमारा। इसमें ना ही तो हमने एट लगाया और ना ही हमने इसमें क्लक लगाया, क्योंकि हमारा फिगर राउंड में टाइम नहीं है, अनफिगर राउंड टाइम है हमारा। इसकी वजह से हमने यहाँ पे ना ही तो एट लगाया और ना ही हमने क्लक लगाया। इसके बाद जाता है हमारा, जिसे मैंने यहाँ पे यूज किया 7:45। अब मैं 45 मिनट्स को पास्ट में नहीं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि पास्ट में अगर मैं लेकर के जाता हूं इसको तो मुझे लॉन्ग पड़ता है, बट मुझे शॉर्ट देखना है, इसमें शॉर्ट क्या है। तो मेरा ये 15 मिनट्स अगर मैं इसमें को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे 8 बज जाएंगे। मुझे 15 मिनट्स इसमें ऐड करनी है तो मैं कहां जाऊंगा, सीधा क्वार्टर, और ऐड करने के लिए जो लगाते हैं हम 2 लगाते हैं, क्वार्टर 2, और हमने अगले आर का नाम लिख दिया 8, क्वार्टर टू 8। अब ये तो मैटर है हमारा ओनली हाफ एंड क्वार्टर का है, और जिसमें हमने पास्ट एंड 2 लगाया है तो हमारे किसी के साथ भी कंडीशन लग सकती है। अब एक जाता है कि कुछ मिनट्स में भी हमारी कंडीशन जाती है, जैसे बोलते हैं कि 7:20, 7:25 एंड 7:10, इतनी मिनट्स भी हमारी आ सकती हैं। अब अगर किसी वजह से हमारी 30 मिनट से ऊपर पहुंचती हैं तो हमें क्या है, उसमें कुछ मिनट्स ऐड करनी है, और अगर हमारी 30 मिनट से कुछ कम रहती हैं तो हमें 30 मिनट से कम वाली मिनट को पास्ट में पहुंचाना है, क्योंकि मिडिल टाइम तो हमारा ये आ रहा है जो 30 मिनट्स का है। इसके अगर हमारी प्लस जाती है तो हमें ऐड करना है कोई टाइम जो अगला घंटे का नाम हम लिख सके। अगर इससे माइनस में जाती है हमारी तो हमें क्या करना है, उसमें टाइमिंग को पास्ट में लेकर के जाना है। जितनी मिनट्स होंगे हमारे पास्ट में उसको लेकर के जाएंगे। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, जैसे मैंने यहां पे यूज किया 10:18। इसको मुझे किस तरीके से बोलना है, ठीक है। अब ये मुझे किस तरीके से बोलना, यहां जो मेरी 18 मिनट्स हैं, मिनट्स हमारी कहां गई, 18 मिनट्स जो गई है मेरी पास्ट में चली गई, क्योंकि मैं इसमें को 42 मिनट्स ऐड नहीं करूंगा। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे ओनली 18 मिनट्स को ही पास्ट में भेजना है। 18 मिनट्स पास्ट और 10 मैंने यहां पे यूज कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस कि यहां पे अगर किसी वजह से 18 मिनट्स हैं, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 18 तो है यही, और 25 यानी कि 29 मिनट्स तक जो हम यूज करेंगे वो हम पास्ट में ही लेकर के जाएंगे। अगर 30 मिनट्स होती है तो फिर हमारा ऊपर वाला टाइम आ जाएगा। इसके बाद जाता है हमारा, जिसे मैंने यहां पे यूज किया 10:48। अब मुझे इसको किस तरीके से बोलना, 48 मिनट्स को मैं पास्ट में नहीं लेकर के जाऊंगा, मैं इसमें देखूंगा कितना टाइम ऐड कर सकता हूं ताकि मैं इसको 11 ओ क्लक कर दूं। मैंने क्या किया, यहां पे 12 मिनट्स को मैंने ऐड किया। ऐड करने के लिए मैं क्या लगाता हूं, 2 लगाता हूं, 12 मिनट्स टू, अगला आर का नाम क्या जाता है हमारा 11। यहां पे मैंने लिख दिया, यानी कि 12 मिनट्स टू 11। ये था हमारा मैटर, जो हमें टाइमिंग का मैटर देखना है। डेली रूटीन बनाते हुए हमें ओनली किस चीज का ध्यान रखना होता है, हमें जो ध्यान रखना है कि I+ एक्शन हमें बताना होगा। मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस टोटल बना दिए, उसके बाद मैंने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए कंजक्शंस का यूज किया। कंजक्शंस का काम ही वो होता है कि जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे मैंने आफ्टर दैट लगाया, आफ्टर दिस, आफ्टर इट, हियर आफ्टर, देन एंड देयर आफ्टर। यहाँ पे मैंने इस तरीके के काफी सारे कंजक्शंस यूज किए।
क्योंकि मैं अगर एक कंजक्शंस यूज करता तो बार बार एक वर्ड रिपीट होता, एंड मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार किसी एक वर्ड को रिपीट किया जाए। उसके बाद मेरा जाता है टाइमिंग का इश्यू, जो मैंने यहाँ पे टाइमिंग का इश्यू आपको बिल्कुल क्लियर किया है। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, इसको आप टाइमिंग, जैसे कोई हमसे कंफर्म करता है तो टाइमिंग बताने के लिए भी हम इसी तरीके का यूज करेंगे। बाकी मैं सेपरेटली आपको दूंगा कि आपको टाइमिंग किस तरीके से बताना होगा। अब हमें इसको देखना है, यानी कि तरीका तो हमें मिल गया है किसी तरीके से हमें डेली रूटीन को प्रिपेयर करना है, बट इसमें हमारी कुछ स्क्रिप्ट आएंगी। अब जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, इसी तरीके से इसमें भी आपको अपना एक स्क्रिप्ट देनी है। स्टार्टिंग जो स्क्रिप्ट जाएगी, क्योंकि कोई भी लीडर होता है या कोई भी स्पीकर होता है, तो जब वो बोलने के लिए जाता है तो उससे पहले पर्पज कंफर्म किया जाता है, यानी कि उसका पर्पज क्या होता है बोलने का, तो उसको पर्पज को एक्सप्लेन करना होता है ताकि सामने वाला समझ जाए कि हाँ इस रिगार्डिंग खड़ा है और इस रिगार्डिंग ये इस बोल रहा है या इसके रिगार्डिंग बोलने वाला है। हमने क्या दिया, हाय हेलो किया एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, या तो हम यहां पे अकॉर्डिंग टू टाइम यूज कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने मैनर्स वाली क्लास में क्लियर किया है, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हो। हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड आपने अपना यहां पे नाम रखा माई नेम इज, जो भी आपका नाम है आपको अपना नाम यहां पे पुट कर देना है। एंड उसके बाद लोकेशन बताई, आई एम फ्रॉम, जहां से आप हो वो यहां पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद जाते हैं हम कि एंड आई एम स्टैंडिंग और सिटिंग। कंडीशन आपको देखनी है, अगर खड़े होने की कंडीशन है तो आई एम स्टैंडिंग, या अगर बैठने की तो आई एम सिटिंग हियर फॉर माई डेली रूटीन। यानी कि खड़े होने का पर्पज मैंने आपको बता दिया। खड़े होने का पर्पज मेरा क्या है कि मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताता हूं, या मैं यहां पे खड़ा हूं अपनी डेली रूटीन बताने के लिए। ये तो मेरा हो गया जो स्क्रिप्ट है मेरी स्टार्टिंग की। अब ये तरीका मैंने अपनाया, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें से कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो सबसे पहले काम होगा। सबसे पहले वाले काम के लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले क्या यूज करना है, हमें सबसे पहले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना है। ये था मेरा तरीका कि किस तरीके से मुझे डेली रूटीन को प्रिपेयर करना है। आप इसको बोर्ड से नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। इसके बाद मुझे देखना है कि इसको तैयार मुझे किस तरीके से करना है, यानी कि 2-4 ही सेंटेंसेस में बना करके आपको दूंगा, बाकी आपको प्रिपेयर करना होगा। वैसे मैं आपको रिटर्न में टोटल की टोटल डेली रूटीन पीडीएफ फाइल के रूप में दूंगा, उसमें से आप ले सकते हो, वहां से आप लर्न कर सकते हो। अभी आप इसको देखिएगा और मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं किस तरीके से हमें डेली रूटीन को प्रिपेयर है। मैंने आपको स्क्रिप्ट भी लिख करके दे दी है, स्क्रिप्ट किस तरीके से बोलनी है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रिप्ट देना नेसेसरी होगा। अब हमें देखना है कैसे बोलना है। सबसे पहले वाले काम के लिए हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले जो काम होता है उसको बोलने के लिए हमने सबसे पहले वाला कंजक्शन यूज किया। उसके बाद जाकर के हमें बाकी के उसके बाद वाले कंजक्शन हमने यूज किए जो मैंने आपको लिखवाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। अब देखो इसमें आपको क्या लगाना है, यानी कि मेरा पहला एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पे जो मैंने अर्ली यूज किया है तो यहां पे टाइमिंग भी मुझे अर्ली वाला ही यूज करना है। ऐसा नहीं करना है आप अगर अर्ली आपने यूज कर दिया और टाइमिंग रख रहे हो 9 o'clock 10 o'clock, ये लेट हो जाता है हमारा टाइम। उसमें हमें अर्ली की जगह लेट रखना होगा, बट ये बैड हैबिट है। हमें बैड हैबिट नहीं इसमें शो करनी है, हमें गुड हैबिट्स हमें शो करनी है। तो क्या है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, यानी कि सुबह सवेरा में 5 बजे उठता हूं। उसके बाद के लिए मैंने आपको काफी सारे कंजक्शंस बताए हैं, सारे के सारे कंजक्शंस का आपको यूज करना होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से। जैसे मैंने यूज किया यहाँ पे आफ्टर दैट, उसके बाद जो मैं काम करता हूं उस काम को मुझे देखना है। आई लीव द बेड
उसके बाद मैं बिस्तरा छोड़ता हूं। यानी कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जो जोड़ने का काम किया वो कंजक्शन ने किया है। इसके बाद हमें देखना है कि तीसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए हमारा कंजक्शन ही काम करेगा, यानी कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को हमें जोड़ना है। अब ये तीसरा सेंटेंस जो आता है हमारा, उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, कंजक्शंस का यूज करना है। जैसे हमने यहां पे यूज किया आफ्टर दिस, उसके बाद, इसका मतलब भी उसके बाद। ये सिनोनिम्स है कंजक्शंस के हमारे, 7 के 7 कंजक्शंस आपको यूज करने होंगे। यानी कि उसके बाद हमने यूज किया आफ्टर दिस, उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। एक्शंस मैं आपको दूंगा, काफी सारे एक्शंस लिख करके दूंगा, मैं भी आपको 100 अबव एक्शंस मिलेंगे, उन एक्शंस को आपको यूज करना होगा। आई ब्रश माई टीथ, फिर हमने यूज किया कंजक्शंस का देन, उसके बाद के लिए मैंने यूज किया आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। यहां पे मैंने इसको यूज कर दिया, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। लगा सकते हैं हम यहां पे विद माई फैमिली मेंबर्स, या आप यहां पे फ्रेंड्स भी लगा सकते हैं अगर आप फ्रेंड के साथ में जाते हैं तो। यहां पे आपने फ्रेंड्स के साथ में यूज किया। और मॉर्निंग वॉक पे जाने का अगर हमारा टाइमिंग है, जैसे हमने यहां पे 5:30 पर लगाया, तो हमने यह यूज किया 5:30, 5:30 मैंने यहां पे यूज कर दिया। इट मीन्स मैंने आपको एक बेस दे दिया है। इस तरीके से आपको अपनी डेली रूटीन को खुद से ही प्रिपेयर करना है और खुद से ही बोल करके देखना होगा। यानी कि इससे पहले तो हमें स्क्रिप्ट दी, स्क्रिप्ट देने के बाद में हमने क्या यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आफ्टर दैट उसके बाद आई लीव द बेड, बिस्तर छोड़ना, आफ्टर दिस आई ब्रश माई टीथ, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स 5:30। यानी कि मैंने आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ करके भी बता दिया है। इस तरीके से आपको अपनी डेली रूटीन को प्रिपेयर करना होगा। बस आप इतने की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक्शंस और लिख करके दूंगा, कुछ डेली रूटीन्स के एक्शंस होंगे, वो मैं आपको एक्शंस की लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो और अपनी डेली रूटीन को आप अच्छे से बना सकते हो। प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर इट इंटरेस्टिंग, सो ताकि आपको बोलने में भी मजा आए और आपको इस तरीके से डेली रूटीन को प्रिपेयर करना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।